शेयर मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट हमें नहीं पता, आज हम जानना चाहते हैं मिसेस नेहा मैम जो एनाफम पीतमपुरा में उनका इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो हम मिसेस नेहा मैम से पूछना चाहते हैं कि मैम आपको क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जब आपने सोचा कि मेरे को एक स्टॉक मार्केट का ही इंस्टीट्यूट ओपन करना है। हेलो अंजलि, देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि NIFM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 20 सालों से है जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ही उभरता हुआ प्रोफेशन है। आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो स्टॉक मार्केट की लोगों ने इमेज गलत बनाई हुई थी। बहुत लोग इसे सट्टेबाजी बोलते थे या जुआ बोलते थे। बट अब जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है तो लोग इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और मैं इस चीज पे आपको बिलीव दिलाती हूँ कि अगले आने वाले 10 सालों में स्टॉक मार्केट का जो बूम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, जिसके लिए हमें ऐसे बच्चों की जरूरत होगी जिनके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स होंगी, जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी। तो अब धीरे धीरे बच्चों को जानकारी हो रही है तो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई इंस्टीट्यूट ओपन करने में। इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे केशव सर से जो कि एनाफम पीतमपुरा ब्रांच में फैकल्टी हैं। तो उनसे आइए पूछते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा है या वो सभी के लिए आज की जनरेशन में क्या वो एक यूथ भी फॉलो कर सकता है? डेफिनेटली अंजी, शेयर मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। सट्टा अगर आप देखा जाएगा, आप जब लाइफ में लेट्स सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको कार ड्राइव करनी नहीं आती तो आप एक गैम्बलिंग ही कर रहे हो। आपको एरोप्लेन चलाना नहीं आता, अगर मैं आपको आज एरोप्लेन चलाने को दे दूंगा तो ऑब्वियसली वो एक गैम्बलिंग ही है। आप श्योर शॉट क्रैश करोगे एरोप्लेन। बट अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है, आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एरोप्लेन चलाने का, पायलट का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप राइट तरीके से एरोप्लेन को चला सकते हो विदाउट एनी एक्सीडेंट। एंड उसके लिए भी रिस्क मैनेजमेंट नाम की एक चीज होती है। अगर एक स्टॉक मार्केट में जो पर्सन काम कर रहा है वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है तो उसके लिए वो सट्टा बाजार नहीं है, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए। दैट्स इट। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट का है बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, तो हमारी हाउसवाइफ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है कि ये हर किसी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। देखो, स्टॉक मार्केट आपको फ्रीडम ला के देते हैं आपकी लाइफ के अंदर। सबसे पहली बात, आप कहीं पर भी बैठ के विद जस्ट अ लैपटॉप एंड अ गुड वाईफाई कनेक्शन आप लोग एक इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ मनी बना सकते हो अगर आप में कैपेबिलिटीज है तो ये चीज पर्टिकुलरली किसी हाउसवाइफ के लिए, किसी स्टूडेंट्स के लिए, किसी ओल्ड मैन के लिए, किसी रिटायर्ड पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट में काम करके पैसा बना सकता है। बेनिफिट्स क्या होंगे उसके? उस पर्सन को एक टाइम मिलेगा अपनी लाइफ एंजॉय करने का, फ्रीडम होगी उसके पास, एज वेल एज उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी होगी। नेहा मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी इसको कर सकता है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि जो आप अपने हाउसवाइफ जो हमारे आज के जनरेशन में बहुत सारी अच्छी पढ़ी लिखी बैठी हुई है घर में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए अंजलि, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आज की डेट में हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पास अच्छी खासी एजुकेशन है, अच्छी खासी क्वालिफिकेशंस है, डिग्रीज हैं, बट फिर भी वो घर पे बैठी हैं और घर के कामों में व्यस्त हो रखी हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसे एक हाउसवाइफ अगर करती है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन भी यूज कर सकती है, अपने टाइम को स्पेंड भी कर सकती है। और इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक बॉन्ड होना है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको पूरे दिन में 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, वो आपके लिए है। तो फीमेल्स के लिए मैं तो आज की डेट में ये कहूंगी, आज चाहे कोई लड़की है, कोई लेडी है या कोई रिटायर्ड कैंडिडेट है, एवरीवन मस्ट बी नो अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जैसे स्टॉक मार्केट मतलब हर चीजों में बहुत सारे टर्म्स एंड चीजें होती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन कौन से टर्म है? जैसे एक दो तो मुझे भी पता है, टेक्निकल, फंडामेंटल, तो ये क्या होता है? लाइक हम जानना चाहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको एक राइट टाइम बताता है किसी भी स्क्रिप्ट को बाय या सेल करने का। एंड फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उस सेक्टर के किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है व्हेन टू बाय
एंड दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्या खरीदना है और राइट टाइम पे खरीदना है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कोविड के टाइम पे जब मार्केट क्रैश करी थी, बहुत सारे लोगों ने मार्केट में बाइंग करी, इन्वेस्टमेंट्स करी, राइट। पर्सन को, लोगों को ये नहीं पता कि जिस कंपनी में मैं पैसा डाल रहा हूँ कंपनी बनाती क्या है, जो सबसे बेसिक है। लेट्स सपोज मैम आप किसी कंपनी में पैसा डालोगे, आप सबसे पहले ये जानोगे ना कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। लोगों को ये भी नहीं पता था कि कंपनी बनाती क्या है, और वो भी आज की डेट में 300 to 400% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्या उनकी चॉइस ठीक थी? क्या वो उन्होंने समझदारी से करा? नहीं, वो उनकी बस टाइमिंग ठीक थी कि उन्होंने राइट टाइम पे बाय कर लिया, दैट्स इट। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको एक राइट टाइमिंग बताता है टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, दैट्स इट। नेहा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे 12th क्लियर होती है और आजकल के जनरेशन को देखकर हम लोगों को, बच्चों को पैसा की बहुत नीड होती है कि हमें पैसे चाहिए, घर वालों जो पॉकेट मनी देते हैं उसमें हम अपना खर्चा नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल आपसे बेसिकली ये है कि बच्चे क्या इसमें अपना करियर बना सकते हैं? अंजलि, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और इसका मैं बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूंगी। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बच्चा अगर अपना करियर बनाता है तो वो बहुत सक्सेसफुली अपना करियर बना सकता है और इसमें कोई बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं है। इसमें जो जॉब्स होती हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। बच्चे को कोई सेल्स की जॉब नहीं है कि उसे धूप में भागना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फोन पे चलती है। तो बच्चे को कहीं धूप में नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना। सुबह 9:30 बजे मार्केट ओपन होती है, 3:30 बजे मार्केट बंद होती है। तो बच्चे का जो भी काम करने का ड्यूरेशन होगा या जो भी टाइमिंग्स होंगी 3:30 तक मैक्सिमम होंगी, राइट। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है। तो बच्चा अगर इस फील्ड में करियर बनाता है तो वो लाइफ लॉन्ग मंडे टू फ्राइडे ही काम करेगा। सैटरडे संडे वीकेंड जो कि हम लोगों को नहीं मिलता, बट बच्चे को वो छुट्टी मिलेगी सैटरडे संडे। तो ये इंडस्ट्री बहुत बूम इंडस्ट्री है। इसमें अगर करियर बनाता है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री, इसमें काफी अच्छा बच्चे को रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और कितने कितने ड्यूरेशन के, लाइक शॉर्ट में आप प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल अंजलि, देखिए NIFM जो ऑफर करता है 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के कोर्सेज ऑफर करता है। हम लोग यहाँ पर पहले बच्चे की रिक्वायरमेंट समझते हैं कि बच्चे की एक्चुअल नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कोर्स कस्टमाइज करते हैं। अच्छा सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा है कि सर ये जो होते हैं बैंक में म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, निफ्टी 50 होते हैं, कि इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, निफ्टी 50 एक इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है जो इंडियन स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। एज वेल एज जो आपने बताया म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड इज अ काइंड ऑफ कंपनी जो आपका पैसा, जनरल पब्लिक का पैसा उठा रही है एंड वो मार्केट में डाल के रिटर्न्स जनरेट कर रही है एंड वो जनरल पब्लिक को रिटर्न्स दे रही है। दैट इज वेरी वेरी लो इन कंपैरिजन कि अगर आप खुद से मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो। क्योंकि देखो, सबके पास नॉलेज नहीं है, दोस्तों का नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है। जिनके पास नॉलेज एंड टाइम नहीं है वो अपना पैसा किसको दे देंगे? म्यूचुअल फंड वालों को। म्यूचुअल फंड वाला उनके बिहाफ पे मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न जनरेट करके देगा, विच इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी लो अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हो तो। नेहा मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप आज के यूथ प्लस हाउसवाइफ्स दोनों को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए ताकि वो आपके सेंटर में आके अपना करियर भी बिल्ड करे, अगर वो है। और जो हाउसवाइफ्स पढ़ी लिखी घर पर आज बैठी हैं, बच्चों में फंसी हुई बैठी हैं, वो इस चीज को, कोर्स को करके घर पे बैठ के एक पैसा जनरेट कर। बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी यूथ या कोई भी हाउसवाइफ, कोई भी रिटायर्ड कैंडिडेट अगर NIFM ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली मैं इस चीज के लिए उनको एश्योर करती हूँ कि NIFM में उसे बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी। हम लोग यहाँ पर 90% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे बच्चे को, जो कि लाइव मार्केट पर होगा, लाइव मार्केट एक्सपोजर होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई अदर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ हम लोग बच्चे को, अगर किसी बच्चे को इस फील्ड में करियर बनाना है तो हम लोग उसको NISM के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराकर उसको पूरा हेल्प करते हैं, पूरा गाइड करते हैं एग्जाम करा के, कि बच्चे को वो सर्टिफिकेट मिले जिसके बेसिस पर बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल्स पर एलिजिबल रहता है प्लेसमेंट्स के लिए। हाउसवाइफ्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी अपनी एजुकेशन को या अपनी घर गृहस्थी की जिंदगी से थोड़ा सा बाहर निकल के एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी एट लास्ट कि अगर किसी को ज्वाइन करना है NIFM तो वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। सर, एक लास्ट आपसे भी क्वेश्चन है मेरा कि आपके पास जो बच्चा पढ़ने आएगा तो आप उनको मतलब कैसा माहौल प्रोवाइड करवाओगे, लाइक फ्रेंडली, स्ट्रिक्ट और समथिंग लाइक दैट? मैम ने आपको बताया था, हमारा पूरा कोर्स करिकुलम प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों तरीके से ड्राइव होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज द थिंग कि आपको दोनों काइंड ऑफ नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ किताबी नॉलेज ले लेते हैं तो मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। जस्ट लाइक अ स्विमिंग,
आप 100 किताबें पढ़ लो स्विमिंग के ऊपर, लेकिन आपको पूल में तो उतरना पड़ेगा। तो वही वाला सेम अप्लाई होता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज चाहिए। तो जो हमारा क्लास का जो आपका क्वेश्चन था, क्लास का क्या इन्वायरमेंट रहेगा, क्लास का इन्वायरमेंट प्योरली फ्रेंडली एज वेल एज सीरियस। बिकॉज देखो हम सीरियस चीज करने बैठे हैं, आप कोई एजुकेशन ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपको सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन जहाँ ऑब्वियसली जहाँ पर हमको नीड है फ्रेंडली होने की, हम वहाँ फ्रेंडली होते हैं, एंड जहाँ हमें सीरियसली स्टडीज करने की नीड है वहाँ हम स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच नेहा मैम और केशव सर, आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरा ये इंटरव्यू देखा, और अगर आपने ये इंटरव्यू देखा तो अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो डेफिनेटली आकर विजिट कर सकते हैं एनएफएम पीतमपुरा में। थैंक यू। कैमरामैन राहुल के साथ अंजलि जारवाल।